हेलो गाइस, वेलकम है आपका हमारे मिनी ब्लॉग में। आप तो जानती हैं कशिश का बर्थडे है और उसको सेलिब्रेट करना तो बनता ही है। तो हम ये रसगुल्ले का डिब्बा लेकर पहुंच गए रात में उसके पास, क्योंकि उसे ये रसगुल्ले बहुत पसंद है। और अगले दिन सुबह उठकर सबसे पहले तो पूजा पाठ की और बाकी के काम भी निपटा लिए। फिर था हमारा व्रत, क्योंकि कशिश का बर्थडे भी है और उसी दिन सावन सोमवार भी है, तो इसे सेलिब्रेट करना तो बनता ही है। और कशिश से पूछा तो कशिश ने बताया कि वो तो साबूदाने के बड़े खाएगी और उसका भी आज व्रत था। तो मैंने कहा कि चलो उसके लिए बना ही देते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं आ गई थी किचन में, और किचन में सारा सामान ढूंढने पर मुझे मिल गई ये चिप्स, जो कि हमने ही बनाई थी, आपको तो पता ही है। फिर मैंने जल्दी से मूंगफली निकाली और उसे जार में डाल दिया, क्योंकि हमें इसे ग्राइंड करना था। और ग्राइंड करना था तो मुझे ये डर था कि हमारी मिक्सी चलेगी कि नहीं, क्योंकि हमारी मिक्सी बार बार ख़राब हो जाती है और ये अच्छे से ग्राइंड भी नहीं करती है। तो हम इसे एक्सचेंज करने वाले हैं, पर अभी नहीं, अभी तो इसमें टाइम है, तो अभी हमें इसी से काम चलाना पड़ेगा। तो इसे लगाया और ये थोड़ा सा बाहर निकल गया था गाइस, मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि ढक्कन अच्छे से फिट नहीं हुआ है। फिर मैंने इसे वापस से ठीक किया और ये अच्छे से ग्राइंड हो गया था। और तब तक हमारा कुकर भी ठंडा हो गया था, जिसमें हमने आलू बॉईल किए थे। और मुझे पता चला कशिश तो बाहर जा रही है घूमने के लिए, पर बाहर इतनी तेज़ बारिश होने लगी थी, मुझे लगा कि ये लोग जा नहीं पाएंगे। पर गाइस, क्या ही कह सकते हैं, कभी भी मौसम बदल जाता है गाइस। तो आधा काम तो हो गया था, साबूदाने भी मैंने पहले ही गला कर रख दिए थे। तो अब मैंने कहा कि इसका मसाला मैं ही बना देती हूँ। तब तो मम्मी भी आ गई थी और भैया को देना था ब्रेकफास्ट मैंने आज बनाया ही नहीं था, क्योंकि हम सबका तो व्रत था। फिर मैंने उनके लिए खाना ही लगा दिया गाइस। खाना तो आज जल्दी बन गया था, क्योंकि ये मंदिर पे जाने वाला था। और तब तक मम्मी भी फ्री हो गई थी और वो भी आ गई थी किचन में। तो कुकर तो ठंडा हो गया था, बस आलू को छीलना था। तो मम्मी ने ये काम तो कहा कि आज वो वही कर लेंगी। तो मम्मी तो आलू छीलने लगी थी और मैंने फिर सारी चिप्स निकाल दी और कढ़ाई में तेल डालकर उसे चढ़ा दिया था, ताकि हमारी जो कढ़ाई है अच्छे से गर्म हो जाए। और आलू तो आप देख सकते हैं इतने अच्छे से पक गए थे। और जब मैं अपना मोबाइल फिक्स कर रही थी, तभी मेरी नज़र तो वीडियो पे ही चली गई, क्योंकि मम्मी के हाथ की चूड़ी इतनी अच्छी लग रही थी। और सावन के महीने में आप तो जानती हैं हरी चूड़ियाँ पहनी जाती हैं। तो मम्मी ने ये कब पहनी मुझे तो पता ही नहीं था, पर उनके हाथों में ये चूड़ियाँ बहुत ही अच्छी लग रही थी। और यही मैं मम्मी से भी कह रही थी कि ये तो बहुत ही सुंदर है, इसको एक बार मैं भी ज़रूर ट्राई करूँगी। और जब तक हमारी कढ़ाई का तेल भी गर्म हो गया था, तो चिप्स मम्मी निकाल रही थी और मम्मी ने कहा कि मसाला आप ही बना लो। तो इसके लिए सबसे पहले तो मैंने आलू को मैश करना स्टार्ट किया और मुझे पता चला आधे आलू तो ख़राब ही हैं, तो मैंने उसे अलग कर दिया। और तब तक मुझे पता चला कशिश और रानी तो तैयार होने में लगी हैं, क्योंकि अगर पानी रुक गया तो वो तो बाहर जाने वाली हैं पार्टी करने के लिए। इसलिए मैं इसे जल्दी जल्दी करने लगी, क्योंकि अगर वो बिना खाए जाएगी तो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए मम्मी ने कहा कि जल्दी से बना लेते हैं। तो मम्मी ने तो सारी चिप्स और पापड़ निकाल ही दिए थे और मैंने इसे अच्छे से मैश कर लिया, पर कुछ आलू तो पके ही नहीं थे। पर थोड़ा ट्राई करने के बाद सारे आलू को मैंने अच्छे से मैश कर लिया था। और मम्मी ने कहा कि मुझे जाना है छत पर सारे कपड़ों को सुखाने के डालने के लिए, पर इतनी तेज़ बारिश हो रही थी कि मम्मी ने कहा कि हम बाद में चलेंगे। और मम्मी ने तो ये पूरा बर्तन भर के चिप्स और पापड़ निकाले हैं, क्योंकि कशिश की फ्रेंड भी आई है, तो उनके लिए ब्रेकफास्ट भी तो बनना ज़रूरी है। तो ये ही कशिश का और उसकी फ्रेंड का ब्रेकफास्ट है। तो ये निकालने के बाद तो हम लोग तो रेडी हो रहे थे और कशिश भी रेडी थी जाने के लिए, पर मम्मी ने उसे तब जाने नहीं दिया, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही थी और उसका ब्रेकफास्ट भी नहीं बना था। और खाली पेट मम्मी बाहर किसी को भी नहीं जाने देती है। तो मैं फटाफट ये मिर्ची वगैरह काटने लगी, ताकि ये जल्दी से बना दूँ। और सावन का आखिरी सोमवार है, तो बारिश तो होना बनता ही है। तो गाइस, इतनी तेज़ बारिश थी और इसका वीडियो मैं ज़रूर डालूंगी और आप जाके ज़रूर देखिएगा। और गाइस, इतने लोग वीडियो देखते हैं पर लाइक कोई नहीं करता है, तो लाइक करना ना भूलें और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो गाइस, काफ़ी लोग मुझसे सजेशन मांगते हैं कि उनके सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं और आपके कैसे बढ़ गए हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि इस टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊँ तो कमेंट ज़रूर करिएगा। इस टॉपिक पे वीडियो मैं ज़रूर बनाऊंगी और आप उसे ज़रूर देखिएगा। बाकी के मसाले तो मम्मी ने ऐड कर ही दिए थे और इसमें कुछ बेसिक मसाले ही डाले हैं। और फिर मम्मी ने इसमें साबूदाने ऐड किए और ये साबूदाने फूलकर इतने ज़्यादा हो गए थे, तो मैंने कहा कि मम्मी इसको आधा रख ही देते हैं, इस बार हम इसे पूरा बनाएंगे ही। फिर मम्मी ने इसमें ऐड कर दिया और इसे मिक्स कर दिया, क्योंकि मैं तो खड़ी होकर देख रही थी और अपनी वीडियो शूट कर रही थी, तो मैंने तो ये काम नहीं किया। और हर बार की तरह इस बार भी मुझे डर था कि साबूदाने फट जाएंगे, इसलिए मैं तो उसके पास ही नहीं गई। फिर मैंने सारी चीज़ें मम्मी को निकाल निकाल कर दे दी और मम्मी इसमें ऐड करते गई। इसमें मूंगफली ऐड की, साथ में ऐड किया था ये धनिया, और आप तो जानती हैं गाइस मुझे धनिया कितना ज़्यादा पसंद है। तो इसमें ऐड करने के बाद ये सर पर जो पगड़ी सी बांध कर मैं ही घूम रही थी गाइस।
ये देखिए, क्योंकि मैं गई थी कशिश के पास, क्योंकि कशिश तो हो गई थी रेडी जाने के लिए और अभी तक हमने ये बनाया ही नहीं था और इतनी तेज़ बाहर बारिश हो रही थी, तो हमने कहा कि थोड़ा वेट करो, अगर बारिश रुकेगी तभी आपको जाने की परमिशन मिलेगी, अदरवाइज़ आप नहीं जाएंगी। घर में भी सभी लोग थे, भैया ने भी ब्रेकफास्ट कर ही लिया था, ब्रेकफास्ट नहीं, उन्होंने अपना आज लंच ही कर लिया था। कशिश तो अपने कपड़ों को लेकर ही परेशान हो रही थी गाइस, क्योंकि उसकी फिटिंग के कपड़े मिलते ही नहीं है। वो इतनी ज़्यादा दुबली पतली है ना कि उसके कपड़े फिटिंग के आते ही नहीं है, उसे खुद ही फिटिंग करानी पड़ती है। तो वो जो कपड़े कल लेकर आई थी और आज उसकी फिटिंग हुई नहीं, तो वो खुद ही कुछ ना कुछ उसमें जुगाड़ कर रही थी और ये देखकर तो हमें बहुत हंसी आ रही थी, क्योंकि उसे कपड़े फिट ही नहीं आ रहे थे। मैं भी आ गई थी किचन में और मम्मी ने बनाना स्टार्ट कर दिया था और कशिश की फ्रेंड भी आ गई थी, तो मैंने कहा कि दोनों के लिए ही लगा देते हैं। तो मैंने फिर से गैस को ऑन किया और कढ़ाई को गर्म होने दिया और तब तक मम्मी ने ये गोल गोल टिक्की भी बना दी थी। ये काम तो मैं बहुत अच्छे से कर लेती हूँ, बस मैं फ्राई नहीं करूँगी। मम्मी से मैंने यही कहा था कि मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है और आप भी इसे संभाल कर ही करिए, क्योंकि ये कभी ना कभी तो फट ही जाते हैं, ये तो मैंने रील्स में देखा ही है। और गाइस कशिश का बर्थडे है, तो उसने आज लाइव ली भी नहीं है। तो एक एक करके तो मम्मी बना ही रही थी और मम्मी ने कहा कि जल्दी से चटनी बना लो। अब चटनी बनानी थी, तो मैंने कहा कि आज तो मैं दही वाली चटनी बनाऊंगी। तो मम्मी ने कहा कि कशिश खाएगी नहीं, इसलिए टमाटर भी उसमें ऐड कर देना। तो मैंने उसमें टमाटर ऐड किए सबसे पहले, और टमाटर ऐड करने के बाद उसमें डाली थी मिर्ची। और मिर्ची के लिए तो हम सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि हमारे यहाँ इतनी तेज़ वाली मिर्ची आ गई हैं, तो उसको ख़त्म तो करना ही पड़ेगा, इसलिए मैंने मिर्ची कम ही डाली थी। तो टमाटर ऐड किया, उसमें मिर्ची डाली और फिर मैंने इसमें दही ऐड कर दिया था और साथ में थोड़ा सा जीरा और नमक ऐड किया। और गाइस चटनी भी रेडी हो गई थी और मम्मी ने भी बड़े अच्छे से निकाल दिए थे और बाहर बारिश थोड़ी थोड़ी हल्की हो गई थी और ये पर रुकी नहीं थी। आज कशिश का बर्थडे है, इसलिए हमने कशिश से ही आज भोग लगवा दिया। और पानी गिर रहा था, तो हमें लगा कशिश की पार्टी तो आज कैंसिल हो गई, और यही बातें हमें और मम्मी कर रहे थे, पर भगवान को कुछ और ही मंजूर था। वो पानी उस टाइम पर रुक गया और कशिश का जाना एकदम पक्का हो गया। पर कशिश ने ब्रेकफास्ट नहीं किया था, इसलिए हमने उसे फटाफट ब्रेकफास्ट कराया। फिर वो और उसकी फ्रेंड निकल गई थी बाहर पार्टी करने के लिए।
और इतना काम करके मुझे भी बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, इसलिए मैंने भी अपनी प्लेट लगा ली और पहुंच गई हॉल में। सो आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।